नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकनायक न्यूज और आप खास एपिसोड देख रहे हैं लोकनायक का सियासी शतरंज। आज सियासी शतरंज में हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पर अभी हम इनका आपसे परिचय भी कराएंगे और न केवल परिचय कराएंगे बल्कि इनके बारे में ये भी बताएंगे कि इन्होंने क्षेत्र में क्या क्या किया है। तो उम्मीद फौजी जी हमारे साथ हैं, ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष हैं। तो उम्मीद फौजी जी, आपका सबसे पहले तो लोकनायक न्यूज में स्वागत है और आप आज हमारे साथ आए हैं। आपसे चर्चा में रूबरू करेंगे कि किस प्रकार की जो आगे की गतिविधियां चुनाव से संबंध में उनके बारे में आपसे जानें। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद जी, जो आपने आज यहाँ सभी पार्टियों के नेताओं को बुला करके और अपनी अपनी बात कहने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। जी, तो जैसा कि अभी चुनावी समर चल रहा है, सभी पार्टियां जोर शोर से अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगी हुई है कि आगे आने वाले चुनाव में उन्हें टिकट मिले, उनके प्रत्याशियों को टिकट मिले। आप भी इस दौड़ में कहीं शामिल हैं? जी, मैंने अभी दावेदारी कांग्रेस से कर रखी है। जी, अगर कांग्रेस पार्टी से मुझे टिकट मिलता है, जनता आशीर्वाद देती है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर मुझे बाई चांस टिकट नहीं मिला, बिल्कुल, तो जो सरकार हमारी जनता के लिए, किसानों के लिए, माता बहनों के लिए, विधवाओं के लिए, सबके लिए अच्छा काम करेगी, उस सरकार को हम लाना चाहेंगे। क्षेत्र में घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, सभी जगह जा करके ये पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में क्या क्या दुख दर्द परेशानियां लोगों को हैं। कौन कौन सी मुख्य समस्याएं जो आपको देखने को मिलती है क्षेत्र में जाने के दौरान? देखो, सबसे पहले तो महंगाई इतनी कर दी है, चाहे सिलेंडर को देख लो आप जी, या सब्जी में देख लो, तेल में देख लो, पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, हर चीज में महंगाई है। महंगाई ने क्या है, जनता की कमर तोड़ रखी है। क्योंकि जब किसानों के पास से जब फसल आती है तो उनकी फसल के जो पूरी साल मेहनत करते हैं उनका सही दाम पर रेट नहीं लगता है। जब उनके पास से फसल पहुंच जाती है बड़े बड़े व्यापारियों के पास, उसको हम 1.5 गुना हम ही उस पैसे हम खरीद से आता है। तेल ले लो, चाहे कुछ भी ले लो जी, बिल से आज हर घर में यह हालत हो रही है कि एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों के नाम से अलग अलग आईडी है, बिल चारों पेड कर रहे हैं। जबकि पूरा परिवार शामिल रह रहा है तो पिताजी के नाम से आना चाहिए बिल तो। बिल्कुल बिल्कुल। और गांव गांव में नालियों की समस्या है, बरसात के टाइम में कीचड़ हो रही है। बरसात तो छोड़ दो, वैसे भी नाली खरंजे सब पूरे जाओगे आप तो कहीं भी ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिसके अंदर आप सूखे में निकल जाओ जी। तो चलो, जनता नेता तो गांव में जाता है तो वो तो कितने दिन के लिए जाता है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, लेकिन वहां पे हमारी माता बहनें, बच्चे, बड़े बुजुर्ग रह रहे हैं, उनकी उस समस्या पे कितना हालत कितनी खराब है। अच्छा, आपका एक संगठन है जी, ओबीसी महासभा, जिसके आप जिलाध्यक्ष भी हैं जी। तो आपकी संगठन की क्या रूपरेखा रहेगी आगे? जैसे पार्टी, कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो आपने बताया कि आपकी पार्टी जिसे भी टिकट देगी। देखो, हमने सभी पार्टियों से बोल दिया है कि आप हमें हमारे संविधान के अधिकार हिसाब से हमें टिकट की मांग की है। अगर हमें टिकट नहीं देते हैं तो हम तीसरा विकल्प चुनेंगे, चाहे किसी भी पार्टी में। अब वो हमारे ओबीसी के जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, कोर कमेटी सदस्य हैं, जैसा वो निर्णय लेंगे उनके हिसाब से हम अपना काम करेंगे।
अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है जी, उसकी नीतियां जो रही हैं, क्या ओबीसी के हित में वो नीतियां रही हैं या उन नीतियों में कोई बदलाव की आवश्यकता है? देखो ओबीसी की तो बात छोड़ दो, उन्होंने किसी के लिए भी हित में काम नहीं किया है। ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए, सर्व समाज किसानों के लिए आ जाते हैं। किसान तो सर्व समाज के है ना, बिल्कुल सही बात। गरीब अमीर भी सब समाजों में। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार रहते हुए इन्होंने इतना परेशान किया है। आप ये बताओ कि जमीन बढ़ रही है कि घट रही है? जमीन दिन दिन घट रही है। घट रही है ना, क्योंकि हर साल एक सिटी के अंदर 100-200 बीघा में प्लॉटिंग घटती है, तो जमीन तो घट रही है। जमीन घट रही है तो खाद, जब भारी संख्या में जमीन थी किसानों के पास, तब तो खाद की कोई किल्लत नहीं थी। किसान आता, उनको सोसाइटियों पे अच्छा खाद मिलता, एक ट्रॉली को ले आते, गांव से पूरा भर के ले जाते। आज हमारी माता भी लाइन में लगी है, बहना भी लाइन में लगी है, बुजुर्ग भी लाइन में लगे हैं। सुबह के आ रहे हैं, 2 कट्टे शाम को मिल जाए तो मिल जाए, उन टोकन को लेकर के वापस घर अपने फिर जाते हैं। दूसरे दिन फिर भी उनकी समस्या है। आपने माता और बहनों की बात की, तो माता बहनों के बारे में एक बात पूछना चाहूँगा कि अभी जो सरकार ने एक मास्टर प्लान लागू किया है, जिसमें उनका सीधा मतलब माता बहनों पर ही फोकस है कि सिलेंडर को 450 रुपये में कर दिया गया है जी। 1000 रुपये की जो राशि है वो बढ़ा करके 1200, 1250, 1500 इस तरीके से 3000 करने की जो योजनाबद्ध तरीके से है, इस पर क्या विचार आप रखना चाहेंगे? क्या 15 साल से सरकार क्या राजनीति कर रही थी जी, या सत्ता में नहीं थी? ऊपर भी उनका सत्ता, मध्य प्रदेश में भी उनकी सत्ता, लेकिन ये सिलेंडर चुनाव के टाइम पे ही लाडली बहना योजना चलाई है। सिलेंडर 850 रुपए में बोल रहे हैं। क्या 15 साल से कहां गए थे? अगर इस काम को ये 15 साल से करते तो आज हमको करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला सवाल मेरा ये है उमेश जी से कि जैसा कि आप कुशवाहा समाज से आते हैं जी, क्योंकि ज़्यादातर राजनीति जातिवाद पर आधारित हुई है और लोग जातिवाद के आधार पर वोट कर देते हैं, तो क्या जिस भी पार्टी से कुशवाहा समाज को टिकट मिलेगा या किसी अन्य लीडर को मिलेगा, तो क्या ये कुशवाहा समाज का वोट वहाँ के लिए डाइवर्ट होगा या इस बार चीज़ों में बदलाव होगा कि लोग विकास के आधार पर या परेशानियों के आधार पर वोट करना पसंद करें? देखो सर, ऐसा है कि एक समाज से तो कोई विधायक बनता नहीं। बिल्कुल, समाज तो सभी लेने पड़ेंगे, लेकिन हमारा समाज जी न्याय अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। अन्याय जो सरकार कर रही है उसके खिलाफ बिल्कुल रोड पर उतरने के लिए तैयार है। और जो सरकार, कोई भी पार्टी हो, जिसकी भी सरकार बने, वो जनता के हित की में काम करेगी, उसके लिए पूरा समाज, मेरा पूरा मुरैना जिले में वोट करेगा। लोंगोट में एक घटना घटित हुई थी मुरैना जिले में जी, कुशवाहा समाज के व्यक्ति के घर को तोड़ दिया गया था। सीधा आरोप ये था कि इस तरीके से जो गतिविधि थी ठीक नहीं थी। बाद में तमाम तरह का जो आंदोलन हुआ था, आपका जो संगठन है उसमें शामिल था? जी सर। अच्छा। उसमें देखो ओबीसी महासभा भी थी, कांग्रेस पार्टी भी थी, बहुजन समाज पार्टी भी थी, उसके बाद में भीम आर्मी भी थी। जितने भी संगठन थे हमें उन्होंने समर्थन दिया जी। लेकिन सबसे फर्स्ट बात यह है कि देखो, मकान तोड़ने वाली बात नहीं, ऐसा उसने क्या अपराध किया? कोई आतंकी तो था नहीं। बिल्कुल, कि रात में जाने की, उसके घर पे माता बहनों होते हुए और उसके घर की सर्च किया गया। ऐसा क्या अपराध था? कोई इतना बड़ा आतंकवादी तो था नहीं। बिल्कुल सही बात। अरे दिन में जाते, उसको थाने में बुलाना था, मकान तोड़ा गया तो उसको नोटिस दिया जाता, बिल्कुल, कुछ सूचना तो करते हैं ना। तो ये तो संविधान के खिलाफ है।
तो अभी जो सरकार की जो मकान तोड़ नीति है या सीधा बुलडोजर ले जा करके और संबंधित के यहाँ बिना तस्दीक किए, बिना जांच पड़ताल किए सीधा उसका मकान तोड़ने की व्यवस्था है, इससे मतलब कैसा रिएक्शन है इस पर? ये सर देखो ऐसा है कि ये सब मकान तोड़ने वाली जो व्यवस्था बनाई है सरकार ने, ये जनता को डराने की, धमकाने की, खौफ फैलाने की बात की है कि इसके वजह से कोई ये सब दबे रहे। मुझे ये बताओ, जिन्होंने अच्छे अच्छे वैसे क्राइम करे हैं, गंभीर अपराध, उनके मकान आज तक क्यों नहीं टूटे हैं? ये सरकार की दोहरी नीति को दिखाता है, दोहरी नीति की तरह। अच्छा, तो अभी अंत में आपसे सिर्फ इतना सब जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई अंतिम, अभी एक बात और बोलना चाहता हूं मैं। जी बताइए। चलो मकान तोड़ने की बात है, अब जिसने पेशाब की वो कौन था? सरकार की नीति बता रहा हूं मैं आपको। गरीब आदिवासी जिसपे पेशाब की गई, और जिसने की वो कौन? वो ब्राह्मण समुदाय से, ब्राह्मण समुदाय से था और सरकार का आदमी था। मैं तो सरकार का समझूंगा, मैं समाज से किसी से मुझे को समाज पे नहीं जाना। हाँ, समाज पे नहीं जाना, मैं जाति पाति की बात ही नहीं करता हूं, क्योंकि मैं फौजी आदमी हूं। बहुत बढ़िया। मैं निष्पक्ष बात करता हूं जी, क्योंकि मैंने तो समाज और धर्म पे मैंने बात ही नहीं करी जी। मैं तो फौज में रहा हूं, एक इंसानियत के तौर पे हमने काम किया है। बहुत बढ़िया। चाहे कोई भी धर्म हो, सब धर्म एक बराबर है, क्योंकि इंसान की कोई जाति पाति कुछ नहीं है जी। हमें नहीं लगती है ये सब नीचे ही हम लोगों ने जातियां बनाई हैं, ये कोई ऊपर से नहीं आई है। बहुत बढ़िया। क्योंकि किसी का कुछ, अब कर्मों के आधार पे जो कर्म कर रहा है उसके आधार पे इन्होंने बना दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कोई कर्म कर रहा है उसकी बिजनेस है, कर्म आधारित व्यवस्था है। हाँ, बिजनेस है उसकी, कोई कर्म के आधार पर जाति नहीं है। अगर मान लो कोई भी दुकान करके बैठा है और वो बेच रहा है, तो उसका धर्म नहीं है, उसका कर्म नहीं है, क्या है? उसकी बिजनेस है। अगर मैं कोई दुकान खोल के बैठा हूं तो उसका, और मेरे से सामान आप ले जा रहे हो, मैं उसका मूल्य आपसे दाम ले रहा हूं, तो क्या वो धर्म नहीं है? उसका, और ना कोई कर्म है, उसका बिजनेस है, वो बिजनेस है। और कोई भी कर सकता है, बिल्कुल सही। जैसे नौकरी कोई भी कर सकता है। अच्छा, तो जैसे क्षेत्र में आप घूमे, क्षेत्र में जैसे आपने जो समस्याएं देखी, कोई 5 समस्याएं ऐसी बड़ी समस्याएं जो आपकी नोटिस में आई हो कि इनमें बदलाव होने की बेहद आवश्यकता है और ये बदलाव क्षेत्र में मांग कर रहा है? जैसे आप चूँकि जौरा विधानसभा से सक्रिय हैं, जी जी, तो जौरा विधानसभा में एक जैसे मुख्य मुद्दा जो रहा है कि जो पहाड़गढ़ ब्लॉक है उसका जो परिसीमन है जी, वो इस तरीके से है कि उसका एक छोर बहुत दूर तक है, दूसरा छोर भी बहुत दूर तक है, जबकि जौरा ब्लॉक जो जौरा विधानसभा है उसमें बीच में जौरा ब्लॉक भी पड़ता है और कैलाश ब्लॉक पड़ता है, उसके बावजूद उसका जो ब्लॉक है उसको पहाड़गढ़ काफ़ी दूर कर दिया गया है। तो इस परिसीमन से लोगों को परेशानियां होती हैं क्या? परेशानी तो काफ़ी है। मांग की गई है कभी संगठन की? अब मांग की गई है, अपने हमने काफ़ी ज्ञापन भी दिए और हर जगह मांग भी की है जी। लेकिन सरकार ने अभी कुछ दोहरी नीतियाँ अपनाई, कुछ बोलेंगे फिर बदल भी की इन्होंने, कोशिश की लेकिन अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि कुछ जनता को पता लगने के बाद जनता ने मतलब आवाज़ उठाई तो उसको वहीं की वहीं दबा दिया गया। अब आप एक बात बताओ, एक गांव है मैदेवा, मैदेवा रजौदा से कितना किलोमीटर है? यही कोई 3-4 किलोमीटर दूर। अब हमारे बुजुर्ग या माता बहनें 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे वोट डालने के लिए आएंगी, कितना परेशानी पड़ेगी? बिल्कुल सही है। अरे वहाँ पे जो नजदीक गांव है वहाँ तो पोलिंग रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, 1-2 किलोमीटर के दायरे में जो भी। जब सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, लाडली बहना है, लाडली बहना का भी कोई पैसा ऐसा नहीं आ रहा है कि उनको भी बहुत आसानी से मिल रहा है, आसानी से नहीं मिल रहा है। हमारी माता बहना सुबह की निकल करके खाते खुलवाने, डीबीडी करवाने के लिए दिन दिन पूरे दिन लाइन में खड़ी होकर के और शाम को वापस ऐसे के ऐसी लौटती हुई देखी। परेशानी तो सब जगह। इस सरकार में क्या परेशानी नहीं आई है? नोटबंदी इन्होंने की, किसान को इन्होंने तड़पाया खाद के लिए, किसान ने इन्होंने लाइन लगाई, जब आवाज उठाई किसानों ने, जनता ने, तो इन्होंने लठ में भी बजाने में कोई कमी नहीं रही। जी जी। इन्होंने गरीबों को इतना खदेड़ा है, वैसे नहीं माने तो पुलिस को आगे कर देते हैं।
और देखो पुलिस की तो क्या गलती है, सरकार बहेगी जिसके अंडर मैं नौकरी कर रहा हूं, तो आदेश होगा तो ऐसा काम करेंगे। कहना है आपका कि सरकार, पुलिस जो करती है वो सरकार के निर्देश, बिल्कुल बिल्कुल, कि नहीं? बिल्कुल। तो ये थे उम्मीद फौजी जी, जिन्होंने क्षेत्र की तमाम समस्याओं पर अपना ध्यान फोकस किया और ये बताया कि क्षेत्र में कहाँ कहाँ किस प्रकार की दिक्कतें वो जो है वो चल रही हैं। लाडली बहना और तमाम योजनाओं पर भी इनका सीधा स्पष्ट रवैया है कि उस तरीके का फ़ायदा जो मिलना चाहिए महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है, और आगे भी इस प्रकार के एपिसोड और हमारे ये पूरे कवरेज है जी। अब आप एक बात बताओ जी, सरकार कर रही है, सरकार क्या है कि जनता को पागल समझ रही है, रिझाने का काम कर रही है कि हम 1500 रुपए दे देंगे तो हमें वोट मिल जाएगा भरपूर। जी जी, दिखावे से वोट तो मिलता नहीं। अगर कोई भी नेता क्षेत्र में काम कर रहा है जी, और पूरी 5 साल जनता के दुख दर्द में जाए नहीं, उसकी तरफ नजर भी नहीं करे, और जब चुनाव आए उस समय पे वो साड़ी बांटना जी, बहनाओं को धोती देना या कुछ भी काम करना, बुजुर्गों को लिफाफे देना, चरण पादुका योजना भी उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल उनके चरणों में पड़े रहना, क्या वो 5 साल को भूल जाएगा? बिल्कुल सही बात। जो सरकार नीति अपना रही है, और एक छोटी सी बात लेके चलो, 4 बेटे हैं, उनके लिए उनके पिताजी ने बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा किया या कुछ भी किया, कोई भी कारोबार डाला उनके लिए, जी बिल्कुल, लेकिन कारोबार डाला उन्होंने कम और कर्ज लेकर के उसको बना दिया। क्या उनके बेटे सक्सेसफुल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल सही बात, नहीं हो सकता। जब कर्ज में उनको डुबा दिया गया तो 5 साल 10 साल तो वो बेचारे कर्ज को ही पटाने में लगे रहेंगे। बिल्कुल सही बात। तो सरकार इस नीति को अपना रही है, उनके घर से थोड़ी आ रहा है, जनता के टैक्स के पैसे को जो है वो सीधा लुटाया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाली सरकारें उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल अगर सरकार बदलती है तो। भुगतना नहीं पड़ेगा, भुगतने के लिए तैयार रहे, 2023 में खदेड़ करके बाहर करना है। अच्छा, कांग्रेस की सरकार बनती है तो किस प्रकार के बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? देखो अभी तो सरकारें तो सब अपनी अपनी कहानियां बताती हैं, उन्होंने भी काफी दिए हैं कि सिलेंडर हम कम करेंगे, लाइट का बिल आधा करेंगे, कर्ज माफी करेंगे, तो कमलनाथ जी ने अभी दिया है उस पर। तो सरकार, अब सरकार जिसकी नहीं है तो उसको बोल तो सकते नहीं अपन, लेकिन जब भी सरकार कांग्रेस की जब रही है, देखो कांग्रेस से मेरे को ये नहीं है कि मैं कोई कांग्रेस का, क्योंकि मैंने आज तक किसी पार्टी में सदस्यता नहीं ली है जी, मैं तो सभी की बात कर रहा हूं, जी। जो बात जनता की करेगा उसकी बात कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। तो पहले ये सोने की चिड़िया थी, हमारा भारत सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया कैसे थी कि हमारी माता बहनों के पास चांदी सोने की कोई कमी नहीं थी, पहन करके आधी रात में निकल जाती तो उनको कोई डर भय नहीं था। आज आप देख रहे हो सोना चांदी तो दिखने के लिए मिल नहीं रहा है। जो सरकार काम कर रही है सबको पीड़ित कर दिया है, अपने पैसे के लोभ लालच में लुभा करके और पूरी जनता को पागल बनाने का काम कर। लोक नायक न्यूज के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सियासी शतरंज के माध्यम से आप जनता को क्या सीधा संदेश देना चाहेंगे? मैं तो जनता से यही निवेदन करूंगा कि जनता ने इतने ये 15 साल में जी, जितनी परेशानियां कष्ट भुगते हैं, इतने अत्याचार हुए हैं, इससे ज्यादा अत्याचार क्या हुए हैं जो टिम 10 रुपए में सवारी बैठा के ले जा रहा है और उस पे से भी चंदा किया जा रहा है। गरीब बेचारे ठेला लगा रहे हैं, जो 200-300 रुपए की मजदूरी कर रहे हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए एक ठेला लगा रहे हैं और उनसे पैसे ही नगर पालिका या उगाही कराया जा रहा है। तो इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल। तो ये थे हमारे खास मेहमान सियासी शतरंज पर उम्मीद फौजी जी। उम्मीद सिंह कुशवाहा जी फौजी हैं और इन्होंने अपने वक्तव्य में साफ कहा कि सरकार की तमाम नीतियां जो है वो अत्याचार की नीतियां हैं और आने वाले समय में जनता उसका जवाब देगी। इस प्रकार की खबरों को देखते रहने के लिए और मैं जनता से निवेदन करूंगा, पूरी मुरैना जिले की से, मध्य प्रदेश की जनता से,
कि आपको जितने कष्ट दिए हैं, इस सरकार को विदाई करने का समय आ गया है 2023 और 24 को। जो हमारी जनता की हक अधिकार की बात करेगा वही हमारा दिल्ली में राज करेगा। बिल्कुल। तो ये थे उमेद फौजी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार सरकार की विदाई होना तय है। आगे भी इस प्रकार की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलें। मैं शैलेंद्र चक्रवार के साथ लोक नायक न्यूज़ ब्यूरो।